अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक पाकिस्तानी साइंसदान से मिलेंगे। यूनिफिकेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बेटा दो फोर्सेस को इकट्ठा किया गया, यूनिफाई किया गया तीन साइंसदानों की तरफ से। यूनिफिकेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या मकसद है, आखिर क्यों साइंसदान फोर्सेस को इकट्ठा करने के पीछे पड़े हुए हैं, ये सब बातें आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपकी बुक का जो छोटा सा पैराग्राफ है उसी को लिखा कि भाई ये जो तीन साइंसदान आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये डॉक्टर अब्दुल सलाम है। क्या नाम है इनका? ये एक पाकिस्तानी साइंसदान हैं और इन्होंने इन दो साइंसदानों के साथ मिलके, जैसे ये स्टीवन वेनबर्ग है और ये शेल्डन ग्लेशो है और ये डॉक्टर अब्दुल सलाम है, जिन तीनों ने, इन तीन साइंसदानों ने 1979 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था फिज़िक्स में। जो इन तीनों को इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने दो बड़ी फोर्सेस जो कि कल आपको पढ़ाई थी, दो फंडामेंटल फोर्सेस, उनको इकट्ठा करके, उनका ओरिजिन तलाश करके, उनका माखज़ पता करके ये बताया कि ये दोनों फोर्सेस पीछे से एक ही फोर्स हैं और उसका नाम रखा इलेक्ट्रोवीक फोर्स। क्या रखा? वीक न्यूक्लियर फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, जो कि पहले ही इकट्ठी हो चुकी थी। कल आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो फोर्सेस का मजमूआ है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स या सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। उन दोनों को मिला के क्या बनाई गई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये यूनिफिकेशन किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। किसने? अब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना के दी, दो को एक बनाया। अब इस साइंसदानों ने, तीनों ने मिलकर वीक न्यूक्लियर और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ये पता लगाया कि ये दोनों फोर्सेस पीछे से एक ही हैं। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम along with Sheldon Glashow and Steven Weinberg were awarded in 1979 नोबेल प्राइज़। इनको 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स में फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज। इन्होंने दोनों को मिला के दोनों को एक नाम दे दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जगह पे इलेक्ट्रो लिख दिया और वीक न्यूक्लियर फोर्स की जगह पे वीक लिख दिया। तो क्या नाम मान गया फोर्स का? इसका मतलब कि जो आपको चार मैंने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाई हैं वो इस यूनिफिकेशन के बाद अब तीन ही रह गई हैं। कितनी रह गई हैं? अब कह सकते हैं कि सारे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रोवीक फोर्स है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये इलेक्ट्रोवीक फोर्स की जगह पे वो तीनों नाम आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है? यूनिफिकेशन होती क्या है बेसिकली? तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफाई करना, मतलब इकट्ठा करना। ये एक ऐसा आइडिया है जिसके मुताबिक दो या दो से ज़्यादा जो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं वो एक्चुअली डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ पहलू होते हैं एक ही फंडामेंटल फोर्स के। साइंसदान हमेशा से इस चीज़ को तलाश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी थ्योरी है जो तमाम थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सके। मतलब साइंसदान चाहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर बाकी तमाम थ्योरीज के बारे में लिखा हो, या साइंसदान एक ऐसा आइडिया रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, वो ये मानते हैं कि ये तमाम फोर्सेस जब ये कायनात बनाई गई थी तो ये एक ही फोर्स थी। क्या थी? साइंसदानों का ये मानना है कि जब कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया था तब ये पूरी कायनात क्योंकि एक नुक्ते की मानत थी तो उस वक्त ये तमाम फोर्सेस नहीं बल्कि कोई एक फोर्स थी और वो उसकी तलाश में है। और उस थ्योरी को ये कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या कहते हैं? और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने के लिए ये यूनिफिकेशन की जाती है। और देखो हमारे पाकिस्तानी साइंसदान ने भी इस यूनिफिकेशन के अमल में हिस्सा डाला है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक फोर्स ये थी, एक फोर्स ये, तो दोनों डिफरेंट बिहेव कर रही थी और एक ख़ास एक्सपेरिमेंट से, थ्योरेटिकल नॉलेज से असल में हुआ यह था कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ पर ये दोनों फोर्सेस एक फोर्स दिखाई दी। या जिस तरह से उन्होंने पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने पता लगाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की बदौलत है तो मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज की बदौलत है, तो फिर उन्होंने नतीजा निकाला था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चार्ज की बदौलत
और मकनातीस की फोर्स भी मूविंग चार्ज की बदौलत है, तो यही कह देते हैं कि दोनों फोर्सेस एक चार्ज की बदौलत हैं, इसीलिए दोनों को इकट्ठा करके क्या नाम दे दिया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसी तरह इन दोनों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को, अब क्या नाम दिया गया है, और इसको वन यूनिफाइड फोर्स कहा गया है, ये यूनिफाई हो चुकी है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में बताया कि वो पहले समझे जाते थे डिफरेंट, ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग फिनोमेनाज हैं, लेकिन बाद में इनको यूनिफाई कर लिया गया। क्या कर लिएगा, आज साइंसदानों का ये मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, मतलब आप बिजली से मकनातीस और मकनातीस से बिजली बना सकते हैं, तो ये दोनों को अब यूनिफाई कर दिया गया है। सिमिलरली इसी तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी यूनिफाई किया जा चुका है। तो यूनिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम फोर्सेस को यूनिफाई क्यों कर रहे हैं, तो यूनिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि नेचर को अंडरस्टैंड किया जा सके आसान और डीप वे में। मतलब हम ये चाहते हैं कि गहराई में जाके साइंस को पढ़ें, हम चाहते हैं कि कुदरत में जो भी फिनोमेनास हो रहे हैं उनकी जड़ पकड़ें, उनकी जड़ पकड़ने के लिए हमें जो मोस्ट फंडामेंटल चीज़ है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो सभी चीज़ों का माखज़ है, हम उसे तलाश करना चाहते हैं। साइंसदान उसे तलाश कर रहे हैं। साइंसदानों की तलाश है ये पॉइंट जहाँ से कायनात निकली थी, जहाँ से कायनात, साइंसदान समझते हैं कि जब कायनात बनाई गई तब किसी एक फोर्स ने ही ये सारा काम किया था। आज अगर फोर्सेस बहुत सारी हैं और हम इतनी मेहनत के बाद 3 फोर्सेस तक पहुँचे हैं इलेक्ट्रोवीक फोर्स के बाद, तो अभी भी साइंसदान इन तीनों फोर्सेस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदान ये मानते हैं कि इन तीनों फोर्सेस का माखज़, ओरिजिन कोई एक फोर्स है, कोई वो फोर्स अभी तक तलाश नहीं कर पाए हम। अल्लाह ताला ने इस राज को अभी तक हमसे छुपा रखा है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, हम चाहते हैं कि जो बुनियादी फोर्सेस हैं वो कम हो जाएं। क्या वजह, क्यों कम करना चाहते हैं, क्योंकि बुनियादी फोर्सेस की वजह हमें मालूम नहीं होती। वो चीज़ बुनियादी कहलाती है या फंडामेंटल कहलाती है जिसका ओरिजिन मालूम ना हो या जिसके बारे में जिसकी रीज़न मालूम ना हो। अब ये तो सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान लगती है, लेकिन मैसेज के दरमियान क्यों लगती है और मैसेज के पास ये ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ से आया, क्यों आया, ये बात अभी साइंसदान नहीं जानते। इस वजह से फंडामेंटल फोर्सेस को कम करना ही मुनासिब समझते हैं साइंसदान। टू बिल्ड अ मोर कंप्लीट एंड पावरफुल थ्योरी, और एक मुकम्मल और पावरफुल थ्योरी बनाना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, टू एक्सप्लेन द इंटरेक्शंस दैट अकर एट वेरी हाई एनर्जीज। हम चाहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आपस में टकराएं तो वो इंटरेक्शंस को हम एक्सप्लेन कर पाएँ। क्या कर पाएँ, जो काम पहले हो चुका है नियर द बिगिनिंग ऑफ द, जब ये कायनात बनी थी, जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया था, और बनाया कैसे था, ये पूरी कायनात, ये सारे स्टार्स, ये गैलेक्सीज, ये एक नुक्ते की मानंद थी, सिंगुलरिटी थी, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हो जा, तो फिर कायनात बन गई। कैसे बनी, तमाम चीज़ें फैल गईं, सूरज, सितारे, ये तमाम दूर दूर जाते गए, जो आज तक यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। टू फाइंड द वन फार्मूला बिहाइंड मैनी फिनोमिना इन नेचर, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा गोल है। साइंसदानों की मंजिल क्या है, तो वो एक फार्मूला बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, किसके पीछे, हर फिनोमिना के पीछे। नेचर में जो भी फिनोमिना, जो भी प्रोसेस होते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही फार्मूला उन सबको क्या करे, एक्सप्लेन करे। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम की कंट्रीब्यूशन बता दें। भाई डॉक्टर अब्दुल सलाम ने मैथमेटिकल थ्योरी दी थी जिसने यूनिफाई किया वीक न्यूक्लियर फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। डॉक्टर अब्दुल सलाम की दी हुई मैथमेटिकल थ्योरी से हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई करके इलेक्ट्रो वीक फोर्स बना पाए थे। ठीक है बच्चों, ही शोड दैट दीज टू फोर्सेस, इसने ये साबित किया था कि ये दोनों फोर्सेस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये मुख्तलिफ हकायक हैं सिर्फ। मतलब क्या है इस बात का, जैसे ये मेरे हाथ का सामना हिस्सा और ये मेरे हाथ का पिछला हिस्सा है, मेरा हाथ ही, बस ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। इसी तरह ये इलेक्ट्रिसिटी है और ये मैग्नेटिज्म है। मेरे सामने हाथ को आप इलेक्ट्रिसिटी अगर मान ले 2 मिनट के लिए, तो फिर बैक को क्या मानेंगे, मैग्नेटिज्म। हाथ एक ही है, पीछे से चीज़ एक ही है, चार्ज नहीं करना है सब कुछ। चार्ज जब रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्ज जब मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिज्म।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिज्म, लेकिन कंट्रोल किसका है? चार्ज का ही। चार्ज मूव नहीं करता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, चार्ज मूव करता है तो कौन सी लगती है? मैग्नेटिक फोर्स। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन, इसके काम ने बुनियाद डाल दी। क्या डाल दी? फॉर मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स, जो आज जदीद पार्टिकल फिजिक्स है उसकी बुनियाद इस बंदे ने डाल दी। इलेक्ट्रोवीक फोर्स की डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोवीक फोर्स एक यूनिफाइड फोर्स है। कौन सी फोर्स है? इकट्ठी हो चुकी है, दो फोर्सेस का मजमुआ है, दो फोर्सेस को यूनिफाई करने के बाद बनाई गई। डेट कंबाइंस था, जो जोड़ती है किसको? वीक न्यूक्लियर फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ये लगती है इट एक्ट्स एज वन फोर्स एट वेरी हाई एनर्जीज। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जब होती हैं पार्टिकल्स के पास, तो तब वो तीनों फोर्सेस की बजाय एक ही फोर्स लगती है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोवीक फोर्स। लो एनर्जी पर इट अपीयर्स एज टू सेपरेट फोर्सेस। अगर एनर्जी लो होती है, ये लो एनर्जी पर क्या दिखती हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हाई एनर्जी पर क्या दिखती है? ये इलेक्ट्रोवीक फोर्स। इसका कंसेप्ट यह है कि एट वेरी हाई एनर्जी नेचर हाइड्स द डिफरेंसेस। बहुत ज़्यादा जब हाई एनर्जी होती है पार्टिकल्स की तो अल्लाह ताला हमसे फ़र्क छुपा लेता है। क्या छुपा लेता है? फोर्सेस का फ़र्क छुपा लेता है और उनको क्या बना लेता है? एक ही, उनको एक ही शो करता है। एंड शोज यूनिटी। तब अल्लाह ताला क्या शो करता है? यूनिटी एट लोअर एनर्जी। और जब एनर्जी लो होती है तो फिर डिफरेंस नज़र आता है। क्या नज़र आता है? यानी लो एनर्जी पर ये इलेक्ट्रोवीक फोर्स क्या नज़र आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, अलग अलग दो फोर्स नज़र आएंगी। और हाई एनर्जी पर क्या होगा? हाई एनर्जी पर ये दोनों नज़र नहीं आएंगी, बल्कि क्या नज़र आएगा? सिर्फ इलेक्ट्रोवीक फोर्स। व्हेन एंड व्हाई वाज द नोबेल प्राइज गिवन टू डॉक्टर अब्दुल सलाम? ये वो सवाल हैं जो आपको इस छोटे से पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं। तो बेटा नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया था 1979 में इस बंदे को। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अकेले नोबेल प्राइज़ नहीं लिया, बल्कि दो और साइंसदान थे जिन्होंने साथ मिलकर नोबेल प्राइज़ वसूल किया था। नाम क्या उनका? शेल्डन ग्लेशियर। और दे वर ऑनर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द यूनिफिकेशन ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्लियर है?